हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का प्री मनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मानसिक योग्यता की एनएमएस के लिए एक प्रश्नावली लेकर आए हैं जिसका नाम है डाइस यानी पासा। आराम से इसका अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न में कि क्या है कि एक पासे पर 6 फलक, दीवार और सतह होती है। यानी जो एक पासा होता है उसके ऊपर क्या क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं, दीवार होती है या सतह। यानी एक जैसे कमरा है ना, ये फलक का रूप होता है, उसी प्रकार से दीवार है, सतह, कुल एक पासे के 6 फलक होते हैं। तो पासे से मतलब जैसे ये पासा दिया हुआ है, इस पासे के अंदर जैसे ये पासा है, इस पासे में कितने होते हैं? जैसे ये है, इस पासे के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पासे के 6 सतह होती है। यानी इस पासे में ये सतह है, ऊपरी सतह, ये इस निचली सतह के विपरीत होगी। ठीक है, ये सतह है, इसके विपरीत होगी, ये वाली सतह है, इसके विपरीत होगी। ठीक है, और ये सतह है, इस सतह के विपरीत होगी, यानी इसके विपरीत होगी। कुल 6 सतह होती है और यानी दीवार होती है। एक पासे की सतह पर 1 से 6 तक अंक लिखे होंगे। यानी एक पासे पर जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3, 4, 5 और 6, यानी एक पासे पर 6 अंक लिखे होंगे। एक पासे के 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? कोने किसको कहेंगे? जहां पर इस प्रकार से 3 कोट मिलती है, यानी ये वाली चीज होती है वो कोना होती है। जहां पर 3 दीवार मिलती है उसको क्या कहते हैं? कोना कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे 3 दीवार मिल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी एक पासे में 8 कोने होते हैं। 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। कैसे? और देखना, एक पासा है, उस पासे के अंदर 6 सतह होती है। जैसे नई स्लाइड देते हैं, इसमें एक पासे में 6 सतह अभी देखा था, इसमें 6 फलक होते हैं, यानी 6 सतह होती है। 12 किनारे होते हैं। अब किनारे कहाँ पे मिलेंगे? सतह बोलते हैं दीवार को। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। किनारे कहाँ पे मिलेंगे? जहां पे 2 सतह मिलेगी। यानी एक ये किनारा हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4। इसी प्रकार से ये हो गया 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12, यानी एक फलक है उस पर किनारे होते हैं 12। आपको दिखाई दे रहा होगा इस जो ये फलक है उस पर 12, यानी एक घन है, उसमें 12 किनारे होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक ये वाला 11 और एक ये 12, यानी 12 किनारे होते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं अपने, एक जो पासा होता है उस पासे पर, पासे के 2 प्रकार होते हैं। यानी जो साधारण पासा होता है और एक मानक पासा होता है। एक पासा, उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मानक पासा, दूसरा है साधारण पासा। वह पासा जिसके विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। यानी वह पासा जिसके विपरीत फलक, विपरीत फलक से मतलब है, जैसे विपरीत फलक का मतलब होता है जैसे ये कोई पासा दिया है, ठीक है, ये पासा है, इसमें मान लेते हैं यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे 3 है, तो ये एक मानक पासा है। यानी ये कैसा पासा है? मानक पासा है। कैसे? क्योंकि 5 है, 5 के विपरीत फलकों का योग, यानी 5 के विपरीत क्या होगा? 2, दोनों का जो योग है वो कितना हुआ? 7। जैसे 1 है तो 1 के विपरीत क्या होगा? 6, 6 के विपरीत 1, तो दोनों का योग हो गया 7। 3 है तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4, दोनों का योग कितना हो गया? 7। यानी वह फलक, वह ऐसा पासा जिसके विपरीत फलक, यानी 5 ये है तो इसका विपरीत होगा वो 2 होगा, 3 है तो विपरीत होगा 1, 1 है तो विपरीत होगा 6, यानी इसके जो विपरीत फलक है उसका योग सदैव कितना होता है? 7 होता है। अब बात करते हैं दूसरा, साधारण पासे की। तो साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा उसको बोलते हैं जिसके विपरीत फलकों का योग या तो 7 होगा या फिर 7 से ज्यादा होगा। जैसे जैसे एक उदाहरण करते हैं अपने, जैसे ये ही पासा है, मान लेते हैं ये, ठीक है, ये एक पासा है, इसमें यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। तो अब जरूरी नहीं कि 3 के पीछे 4 हो, 6 के पीछे 5 हो, 2 हो। ये कैसा हो गया?
हो गया। इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं, जैसे जैसे ये 4 है, 3 है, 2 है, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, यानी इसके विपरीत फलक 4 है, 3 दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखो ये 4 रहा, ये 3 रहा, दोनों यार साथ में है, इसलिए 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, इसके अलावा और कुछ भी होगा। तो वो कैसा फलक होता है, वो कैसा होता है, साधारण पासा होता है। यानी मानक पासे की सीधी सी पहचान है कि जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है वो तो होता है मानक पासा, और साधारण पासा वह होता है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है, या 7 से ज्यादा होगा या फिर 7 से कम होगा। देखते हैं, चलते हैं अपने पहले प्रश्न के अंदर। इसके अंदर जैसे ये पहला प्रश्न है, इसमें क्या है कि अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जैसे ये कोई पासा दे रखा है, पहला जो पासा दे रखा है 2 5 3 6 4 2। अब इसमें बेटा अपने को क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले कॉमन देखना है। जैसे अपने पास में है कोई, ये माना पहला मानक पासा है बना रखा है, ये कोई भी है साधारण पासा है, ये है, इसके अंदर अपने को कॉमन देखना है। क्या है इसमें, 2 है, 5 है और 3 है। दूसरा जो पासा है इसके अंदर कॉमन क्या है, कॉमन है 4 6 2, यानी 4 6 2 है। इस दोनों में कॉमन है 2। क्या है, जो कॉमन होता है ना बेटा उसको क्या करना है, ऐसा लिख लेना है, बराबर का निशान। अब इसमें क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, मान ली इसमें कॉमन 2 है, इसमें 2 है। सबसे पहले इसको घड़ी की सुई की दिशा में 2 से आगे चलेंगे 3, फिर 3 से आगे चलेंगे, फिर इससे ऐसे चलेंगे, घड़ी ऐसे चलती है। यानी घड़ी कैसे चलती है, घड़ी तो ऐसे चलती है, देखो ऐसे 12 के बाद में फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यानी ये जो सर्किल है, इस प्रकार के चलने का जो घड़ी का सर्किल होता है, उसको क्या होती है, ये घड़ी की दिशा है। ठीक है, तो अब अपने प्रश्न में चलते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर क्या है कि 2 के आगे घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, तो 2 के आगे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर 3 से आगे क्या है, 5 है। ठीक है, अब इसके आगे 5 से आगे वापस 2 आ गया, 2 पहले लिख लिया। अब इस तो दूसरा पासा ये वाला पासा है, इस पासे के अंदर देखो 2 है, 2 से आगे क्या है, 6 है, 2 से आगे है 6, तो यहाँ पे बराबर निशान लगा देना है। 6 को ध्यान रखना, इस 2 के नीचे नहीं लिखना, इस 3 के नीचे लिखना है। 2 के नीचे लिख दिया मैंने, 3 के नीचे लिख दिया 6। 6 से जब आगे चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में तो 4, तो यहाँ पे ब्रैकेट 4। अब पीछे क्या बच गया, एक पासे में 6 फलक के 6 सतह होती है, उस पर 1 से 6 अंक लिखे होते हैं। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और 4 आ गया, तो पीछे बचा हुआ है 1। तो इसका मतलब हुआ अपने पास में है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 2 के जो विपरीत है वो होगा 1, 3 के विपरीत होगा 6, 5 के विपरीत होगा 4। अपने किसी का भी उत्तर दे सकते हैं। तो 2 के विपरीत फलक की क्या होगा, 1 होगा। तो 2 के विपरीत 1 होगा, तो एक ऑप्शन अपने कौन से है, पहला है ए में 6, दूसरे नंबर जो 2 नंबर ऑप्शन है ये वाला अपना उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है बेटा कि अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब इसके इन दोनों के अंदर कॉमन देखना, देखो इसमें है 1 है, 2 है, 4, 1 4 2 है, इधर 3 4 2 है, इधर 5 4 3 है। तो इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। 4 2 कॉमन है, 4 2 कॉमन है, तो अपने को करना क्या है कि जो कॉमन है उसको काट देते हैं। एक ध्यान रहे कि इसमें 4 2 कॉमन है, इसमें भी 4 2 कॉमन है, तो पीछे बच गया 1, 1 के पीछे क्या होगा, 3 होगा। दूसरा, इन दोनों के अंदर इसमें और इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। इसमें है 4 2 3, इसमें 4 3 5 है, तो इसका मतलब इसमें कॉमन है 4 3, इसमें भी 4 3, तो पीछे क्या बच गया, 2। यानी अगर बात करें अपने इसकी बात करें, इसमें तो इसमें इन दोनों के अंदर हमने देखा कि 4 2 कॉमन है। क्या था, इन दोनों में 4 2 कॉमन था, 4 2 कॉमन काट दिया, तो एक के पीछे 3 बच गया। अब अपने क्या करते हैं, इस सेकंड भाग में देख लेते हैं, यानी ये जो सेकंड वाला भाग है यानी इसमें और इसमें देखते हैं। 4 2 4 3 5, यानी 4 2 4 3 है, 4 3 इसमें है, 4 3 इसमें, पीछे क्या बच गया, 5 के पीछे बच गया 2, 5 के पीछे 2, यानी 1 के पीछे 3 है, 5 के पीछे 2 है, तो भी पीछे कितना बच गया, 6 बच गया और
4 बच गए, यानी 6 के पीछे 4 पूछा क्या है, 4 के पीछे क्या है, 4 के विपरीत 6 है, तो 4 के विपरीत होगा 6। इसमें कहाँ दिया हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन में। एक तो तरीका ये है जब डबल कॉमन होता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है सिंगल कॉमन देखना है। जैसे मैंने पहले सवाल में किया आपने सिंगल कॉमन, तो अपने सिंगल कॉमन देखेंगे। सिंगल कॉमन देखते हैं तो कहाँ पे चलते हैं सिंगल कॉमन में, दूसरे और चौथे में, पहले और तीसरे में देखो, इसमें और इसमें देखो सिंगल कॉमन मिलता है कि 4 5 3, तो इसमें 4 है, 4 है, तो 4 के अंदर है, तो इन दोनों के अंदर अपने क्या है, 4 कॉमन है, तो 4 इसमें देखते हैं, 4 के आगे घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं तो 2 आता है, 4 के आगे 2 है, 2 से आगे चलते हैं क्या आता है, 1 आता है। और फिर इसमें देखते हैं 4 की घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा, 3, तो 3 को कहाँ लिखना है, 2 के नीचे, ठीक है। अब उसके बाद में आता है, फिर 3 से आगे चलेंगे तो क्या आता है, 5 आता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। अब 1 के पीछे 5 है, यानी 1 के पीछे 5 है, 2 के पीछे 3 होगा, 4 के पीछे क्या बच गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 और 6 रह गया, तो 4 के पीछे 6 है। तो पहले भी अपने देखा डबल वाला कॉमन में 4 के पीछे 6 आया था, तो 1 नंबर जो ऑप्शन है अपना सही है, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो गया, 4 के पीछे 6। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। इस सवाल में करते हैं, तो इसके अंदर क्या है, दी गई पासे की स्थितियों के आधार पर 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंग होगा, यानी 3 के पीछे ढूंढना है। तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो एक ही है, 3 ही कॉमन है, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 3 है, तो 3 है। 3 के पीछे क्या होगा, देखो 3 के पीछे इसको घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो 3 से आगे आता है 6, 6 से बेक नहीं जाना, 6 से आगे चलेंगे तो आता है 4 इसमें। इसके अंदर देखते हैं, 3 3 कॉमन है दोनों के अंदर, ये देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है। अब 3 से आगे चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में तो क्या आएगा, 2, तो 2 को 6 के नीचे लिखना, बराबर का निशान। फिर 2 से आगे चलेंगे तो क्या आता है, 5, 2 से आगे आ गया 5। अब देखो 4 के पीछे क्या होगा, 5, 6 के विपरीत 2, तो 3 के भी पीछे क्या बच गया, 1, यानी 3 के पीछे क्या होगा, 1। अपने से पूछा क्या है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, 3 के पीछे क्या होगा, 1 होगा, तो 1 ऑप्शन नंबर 4 में सही है, तो 1 अपना सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी जो डी ऑप्शन है वो अपना सही हो रहा है, ध्यान रखना है, जो अपना डी ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल सही, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आज हमने कुछ प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने लेके आएंगे इसमें अगले, इससे भी संबंधित अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।